एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उस ताउन को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ एक 10 साला मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। किसका? इंडिया एंड अमेरिका। यार, इंडिया और अमेरिका का कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, ड्रामा है सारा। 2005 में इंडिया और अमेरिका ने, उस वक़्त और हुकूमत थी इंडिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर, ना नरेंद्र मोदी था इधर, ना डोनाल्ड ट्रंप था उधर। अच्छा। 2005 में इन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन की थी। उसका ताल्लुक डिफेंस के साथ नहीं था, वेपन्स के साथ था। ओके। सप्लाईज ऑफ वेपन्स वगैरह के साथ कि हम ये, और ये भी था कि क्वाड के अंदर क्या करना है, अच्छा, क्या नहीं करना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करनी है वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें थी और ये ऑनगोइंग चीज़ थी। और वो 10 साल की वो एग्रीमेंट थी, बिग डील। और वो फिर 2015 में उसको रिन्यू कर दिया, एक अनदर 10 ईयर्स। ओके। और अब फिर रिन्यू कर दिया उसी की another 10 renewal years, है। और शोर डाल दिया कि बहुत बड़ी कोई डिफेंस एग्रीमेंट होगी। नॉनसेंस। ये बिल्कुल, इट इज़ नथिंग टू डू विद, अगर कल कोई इंडिया के ऊपर कोई हमला हो जाता है, चाइना कर देता है या पाकिस्तान कर देता है, अमेरिका विल नॉट, दिस डिफेंस एग्रीमेंट विल नॉट कम इनटू प्ले। इसका वो तल्लक नहीं है उस चीज़ के साथ। ये कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये है वो है, एंड सम परचेज ऑफ वेपन्स है। ओके। तो जैसे आपने क्वाड का जिक्र किया, इस मुआहदे के बाद उसके ताज़ा होने की, रिन्यू होने की भी कोई उम्मीद है? आपने तो कहा था आई डाउट इट। उसकी वजह यह है कि इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है क्वाड में। Okay. अमेरिका भी अंडर बाइडन एंड डेमोक्रेट्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे चाइना को क्वाड में, मगर डोनाल्ड ट्रंप का वो पॉलिसी नहीं है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप डजंट वांट कॉन्फ्लिक्ट इन द साउथ चाइना सी, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्वाड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा। इसीलिए तो वो टैरिफ शुरू कर दिया ना, ही इज नॉट इनटू ऑल दैट। तो इसलिए क्वाड इज, मेरा ख्याल है उसकी रेलेवेंस कम होती जाएगी। और दूसरी बात, और क्योंकि इंडिया एंड अमेरिका बहुत इतने इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया तो ब्रिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उसी वजह से अमेरिका ब्रिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड है कि ब्रिक्स को रोका जाए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर। दिस एग्रीमेंट इज मीनिंगलेस। एक और मैं आपको बताऊं, अभी ये भी खबर आई कि सऊदी अरेबिया ने भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ। हाँ, वो तो MBS का एक विजिट है प्रपोज्ड, उसके दौरान उस पर सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, तो अमेरिका के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, वो क्या है? सिक्योरिटीज का ना। तो यार, अगर अमेरिका, पाकिस्तान ने डिफेंड करना है, तो फिर अमेरिका की क्या ज़रूरत है? अगर अमेरिका ने करना है तो पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है? और अगर आपको ख़तरा है कहाँ से? आपको इसराइल से तो ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो इसराइल तो आपको चाहता है कि आप रिकग्नाइज करें उन्हें, आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, और आप साइकोलॉजिकली तैयार भी हैं करने के लिए, थोड़े से हालात ज़रा बेहतर हो जाए और लोग भी साथ आ जाएँ तो हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया को ख़तरा कहाँ से? वो एक यमन से ख़तरा था, वो भी ख़त्म हो गया, बिकॉज यमन इज़ नॉट, वो पुरानी एक्सपोर्ट कर रहे थे, डिस्टेबलाइजेशन वो भी नहीं हो रही। तो उस वक्त जब ये सारी बातें हो रही थी, तो ख़तरा ईरान से था जी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारा। मगर वो तो अब ईरान ने तो गिव अप कर दिया ना वो सारा कुछ। ईरान ने तो अब सऊदी अरेबिया के साथ पीस कर ली, तो आपस में यारी दोस्ती हो गई। यहाँ तक कि जब सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, तो ईरान की तरफ से कहा गया हमें भी इंक्लूड कर ले। लो देखो जरा कुछ भी हो सकता है। सारे उठे ने, सारे कहते हैं एग्रीमेंट कर लो। हाँ, ये कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है कि एक के बाद एक लीड ले रहे हैं। वो दे ऑल वांट टू शो कि वी आर नॉट वॉर मंगर्स, हम नहीं जंग चाहते। तो इसलिए, और चलो अगर थ्रेट है या नहीं है, ऐसी साइन करने में तैयार है। So we are all into that game right now, and I think जैसे इंडिया की so called defense agreement is not important, Saudi Arabia की भी with America is not important, but with Pakistan is important, and with Pakistan also is only up to a point. मगर अमेरिका के साथ जो है has to do more with weapons and bases and investments, और ये सारा कुछ है वहाँ अमेरिका के साथ। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो 10 साला पैक्ट है, इससे चाइना को परेशान होने की या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फोटो शूट है, ऑप्टिक्स की हद तक इसको देखा जाए। सो एट द सेम टाइम ये इसलिए भी क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े से टेंशन थी ना, हाँ, तो थोड़ा सा हौसला मिल गया। हाँ, वो थोड़ी, दोनों ने कहा यार, इंडिया ने कहा होगा कि यार है कर दो, ताकि हम अपने लोगों को कह सके कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अमेरिका हमें छोड़ गया है। नरेंद्र मोदी की काफ़ी बेइज्जती हो रही है जी जी, और बिहार के इलेक्शन, और उधर वो भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तल्लुकात तो हैं हमारे आपके साथ। तो उन्होंने कहा होगा यार कुछ तो करो ना, ताकि हम भी दिखा सके अपनी पब्लिक को। तो वो ये उस किस्म की गेम हो रही है। तो फिर चाबहार पे क्यों एक्सटेंशन दोबारा दे दी, और कंसेशन दोबारा दे दी, वो फैसिलिटी दोबारा 6 माह के लिए दे दी जो पहले इस्तिस्ना वापस लिया था इंडिया से? दिस इज ऑल linked to
द क्वेश्चन ऑफ ऑयल ऑल्सो, जो रशिया से ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने भी कंसेशंस दे दी है ना जी। इंडिया ने उनकी जो 2 मेन कंपनीज थी जो इंपोर्ट कर रही थी ऑयल, उनमें से अब खबर तो आ गई है ना कि एक ने तो रिड्यूस कर दिया अपना, जी, जी। और आगे भी वादे कर दिए इन्होंने कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो सप्लाईज आ रही हैं उनको अब टेपर ऑफ कर देंगे। तो इंडिया ने कंसीड तो कर दिया है, तो इसलिए आई थिंक ये उन्होंने अपना कंसीड कर दिया, इन्होंने कहा होगा कि चलो 6 महीने और तुम इस्तेमाल कर लो स्पोर्ट को। तो ये जिसे कहते हैं ना कैलिब्रेटेड किस्म की दोनों तरफ से कंसेशंस है। ओके, इसका मतलब है जो बैक एंड पे इनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। वो हो गए हैं ना, देखिए ना, जो ट्रम्प जो टैरिफ्स है वो तो हो जाएंगे, और पहले भी इंडिया भी ये कह रहा है कि वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और वो हो भी गए हैं। मगर जो इशू जो है ना, वो जो मेजर टैरिफ है जो 50% और 100% जो सारा लगाया हुआ है, वो अभी अपनी जगह पे है। That's not going away anywhere. तो एक बहुत बड़े थिएटर पे बहुत बड़ी मुलाकात जिसको लेकर बहुत चर्चे थे कि क्या होगा, कामयाब होगी या नहीं। आपने उसके बारे में भी प्रेडिक्शन दी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उस मुलाकात को बहुत कामयाब करार दे रहे हैं कि अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी कामयाबियां समेटी। यही वजह है कि वो बस उस मीटिंग तक ठहरे, एशिया पैसिफिक का जो थिएटर था, और उसके बाद वो रवाना हो गए। आसियान को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। तो जो भी उसमें मामलात हुए सेठी साहब, उसके आलमी सियासत पर क्या असरात होंगे, किसको क्या मिला, ये मेरा सवाल अपनी जगह। लेकिन एक व्यूवर ने भी क्वेश्चन किया, तो मैं चाहती हूँ उसको हिस्सा बना लें क्योंकि आपके जवाब में वो एडेड होगा। जी। चाइनीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, और मैं फील कर रहा था दोनों की पर्सनालिटी को कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बड़ी गर्मजोश, और उनके मुंह पे स्माइल, इस तरह की पर्सनालिटी। और ऑन द अदर हैंड जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जो हैं, वो उनको मैंने देखा वो बड़े पैसिव और खामोश तबा, और कोई इनके मुंह पे कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन मैंने फील नहीं किया। एक तो इन दोनों प्रेसिडेंट्स की अप्रोचेस के अंदर और क्या डिफरेंस है, और दूसरा एज ए प्रेसिडेंट आप दोनों को कहाँ रेट करते हैं? चलें पहले आपका सवाल के जवाब देते हैं। देखिए, चाइनीज़, जापानीज़, चाइनीज़, ये जो साउथ ईस्ट रेसेस है ना, इनके बारे में अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, दे आर इनस्क्रूटेबल। इनके बॉडी लैंग्वेज से, शक्ल से, सूरत से आप कोई इनके इमोशंस को चेक नहीं कर सकते, इसीलिए ये मुहावरे भी बने हुए हैं। और जो हमारे वेस्टर्न या स्पेशली हमारे जैसे लोग, हमारी तो शक्ल पे सब कुछ लिखा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पता चलता है हम खुश हैं, नाराज़ हैं या क्या है। ये जो साउथ ईस्ट एशियन रेसेस हैं, दे आर वेरी इनस्क्रूटेबल। तो इसलिए मेरा ख्याल है एक तो वो इशू है। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म का प्रेसिडेंट है। ये बिल्कुल सारा वक्त अपने बॉडी लैंग्वेज और इमोशन से अपना मौक़िफ़ जो है वो पहले ही पेश कर देता है, और बाद में अगर रिट्रीट करना हो तो उसी तरीके के साथ रिट्रीट भी करता है। इसीलिए वो अंग्रेज़ी का फिर मुहावरा है कि ब्लस्टर, बढ़ के मारना। अच्छा, आपने देखा होगा ये डोनाल्ड ट्रंप जिसकी भी बात करता है ये कहता है ग्रेट गाय, लवली मैन, वो वाह वाह, हर एक की तारीफ़ें करता है, और फिर जाके चाकू निकाल लेता है और कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, साथ साथ कहता है ग्रेट गाय। आप देखिए आपने नरेंद्र मोदी के साथ क्या किया, अभी तक कहता है ग्रेट गाय, कूल गाय, साथ ही कहता है किलर है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की एक अप्रोच ही ये है कि वो पर्सनैलिटी, ज़ाती वो डील करना चाहता है, इंस्टीट्यूशनल रास्ता नहीं वो इख्तियार करता। उसकी सारी अप्रोच जो है वो पर्सनल है, विद वन ऑन वन। इसीलिए वो डील 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 की बात करता है। इंस्टीट्यूशंस के दरमियान डील्स नहीं होती, अग्रीमेंट्स होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहता है, जैसे बिजनेसमैन नहीं डील करते, आओ जी बैठो, गड्डी कितनी दी खरीदनी जी, 10 लाख की खरीदनी, और छो जी 5 लाख देंगे, ले लीजिए ले जाओ, थोड़ी जी गलबात हुई, चलो जी 7 डन की, लो जी डील होगी। मुल्क जो है डिप्लोमेसी में इस इंस्टीट्यूशंस, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है अमेरिका के अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट को उसने फ़ारग किया हुआ है। आप देखेंगे वो जो बंदे 2 साथ ले लेके फिरता है, एक वो सेक्रेटरी साहब हैं और दूसरे रूबियो साहब हैं, और बाकी किसी की घास ही नहीं डालता किसी को, और ये साथ साथ लेके फिरते हैं और हर स्टेज पे कोई नया ड्रामा कर देता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसने क्या किया, जस्ट बिफोर ही मेट प्रेसिडेंट शी को मिलने से पहले हेलीकॉप्टर से इसने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस किया कि जी वो न्यूक्लियर टेस्टिंग हम रिज्यूम कर रहे हैं। अरे भाई, इसकी आप 2 घंटे के बाद आप आधे घंटे में आप प्रेसिडेंट शी को मिलने जा रहे हैं, और आपने अभी अनाउंस कर दिया विदाउट एनी वार्निंग कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहे हैं।
और फिर किसी ने पूछा कि यार है तुसी की कीता, इज दिस मेंट एज अ सिग्नल टू प्रेसिडेंट शी? कहता नहीं नहीं, ये इसके और वजह है, दिस इज फॉर समथिंग एल्स। और बाय द वे वो समथिंग एल्स जो है वो है रशिया। वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट कि प्यूटन भी इसी किस्म के सिग्नलिंग कर रहा था, इन्होंने भी सिग्नलिंग की, मगर इसकी ज़रूरत क्या थी? ऑन हिज वे टू मीट द चाइनीज़, इफ ट्राइंग टू किल 2 birds with 1 stone। चाइना को भी धमकी दे रहा है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, आप होंगे जो, मगर हम भी हैं। तो यू नो ही डज दीज थिंग्स। अब वो शी के पास गया, अब आप देखिए तो सही, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला इसको, और बड़ा ड्रामा कर रहा है कि जी मुझे पता नहीं क्या, मैं इतनी बड़ी डील करके आया हूँ और चाइना बड़ा ग्रेट है, प्रेसिडेंट शी, डील होगी। क्या डील होगी? पिछले अप्रैल में जब से इसने ये बात शुरू की है टैरिफ्स की, और इसको एज अ हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है, अप्रैल में चाइना और अमेरिका के दरमियान क्या सिचुएशन थी? एक सिचुएशन थी, वो ये थी कि चाइना के इम्पोर्ट्स अमेरिका से आ रहे थे, स्पेशली सोया बीन्स, जो कि बहुत बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट है अमेरिकन फार्मर्स की, कि उनकी सारी की सारी एक्सपोर्ट जो क्रॉप होता है वो चाइना लेता था, वो लॉट ऑफ इट। ठीक, तो चाइना ले रहा था। दूसरी चीज़ ही रेयर अर्थ, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था रेयर अर्थ। ठीक, अच्छा, ये सूरत थी। अमेरिका के हक में थी दोनों बातें। अमेरिका में इन साहब ने टैरिफ लगा दिए 50% चाइना पे। जब चाइना पे टैरिफ लगा दिए, फिर भी ये चलता रहा काम। उसके बाद फिर और एक अनदर 50% या पता नहीं कितने और लगा दिए। तो फिर क्या हुआ? फिर चाइना ने कहा अच्छा हम रेयर अर्थ रोक देते हैं और सोयाबीन लेनी खरीद बंद कर देते हैं। तो अब क्या हुआ है? अब इसने अपने टैरिफ गिरा दिए और उन्होंने सोयाबीन्स लेने से वापस रिस्टोर कर दिए, और रेयर अर्थ कहते हैं 1 साल के लिए फिर ले लो। तो उन्होंने तो वही सिचुएशन पे चले गए हैं जो अप्रैल में थी। ये साहब ने लगाया और अब नीचे कर दिया। तो क्या मिला इनको? तो और लगा हुआ है जी बहुत कुछ मिल गया, ग्रेट डील, प्रेसिडेंट शी इज अ ग्रेट गाय, ये है वो है। तो दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प। सो आई थिंक नथिंग मच हैज़ बीन अचीव्ड। बाकी ये है कि वो दिखाना चाहता है अपनी ऑडियंस को, अमेरिकनों को। आपको पता ना अमेरिकन भी बड़े खुले डुले ना, गल्ला करते हैं बढ़िया साढ़े जैसे। तो दिखाना चाहता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आया हूँ। एक्चुअली कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो स्टेटस को पे चले गए हैं जो अप्रैल में थी। उस वक्त अगर ये टैरिफ ना लगाता तो ऐसी सिचुएशन होनी थी। टैरिफ लगाया, अब 10% गिरा दिए। व्हाट्स द बिग डील? राइट। मीनवाइल इस मुलाकात से पहले जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ रेयर अर्थ के मामले पे इन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया PM जब विजिट कर रहे थे US का, तो वहाँ $8.5 अरब का एक मुआहदा मिनरल्स की प्रोसेसिंग का किया है। सो इन अ वे ये चाइना को ये भी बता रहे हैं कि हम आपकी मोनोपोली में नहीं आएंगे, और एट द सेम टाइम ये चाइना के साथ रेयर अर्थ के मामले पे बात भी कर रहे हैं। आयशा, ये रेयर अर्थ वाली बात को समझने की ज़रूरत है। ये मुआहदे करने की चीज़ नहीं है। रेयर अर्थ बहुत से मुल्कों में है। अच्छा, ये सिर्फ चाइना में नहीं है, बहुत से मुल्कों में रेयर अर्थ। ये पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, रशिया में भी हैं, अर्जेंटीना में भी हैं, जापान में भी हैं। दीज आर अवेलेबल। मगर इनका इशू ये है कि जब इनको आप निकालते हैं तो इनको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, प्यूरिफाई करना पड़ता है जी। वो फैसिलिटी किसी के पास नहीं है। वो चाइना और वो 20 साल पहले चाइना ने इस बात को समझा कि ये फैसिलिटी मैं बना लूंगा तो मोनोपोली हो जाएगी, अदरवाइज रेयर अर्थ तो हर जगह मिल जाते हैं। तो और ये इसके मसला ये है कि इतनी आसान नहीं है इनको ये फैसिलिटी बनाना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्योरीफाई करना। और So China has spent a lot of long-term strategic thinking, और अमेरिका के अंदर किसी ने भी long-term strategic thinking नहीं की। अच्छा, अमेरिका के अंदर कुछ लोग थे इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोचा था कि शायद ये ज़रूरी पड़ जाए, तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना लिए। अच्छा, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपनी सभी उसकी कीमतें गिरा दी। तो ये जो नए प्रोजेक्ट्स बनने वाले थे वहाँ, वो फीजिबल ही नहीं रहे। चाइना ने कहा अच्छा कंपेटिटिव मार्केट दे दी। चाइना ने अपनी कीमतें गिरा दी प्रोसेस्ड रेयर अर्थ की, और अपने लॉसेस ले लिए। अच्छा, और वो उन्होंने फिर अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। जब बंद कर दिए, इनकी मोनोपोली बन गई, इन्होंने फिर उठा दिया। तो अब भी जहाँ भी ये रेयर अर्थ निकलेंगे, अच्छा, कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे बिफोर रीप्रोसेसिंग उनकी हो सकेगी इन दैट थिंग। तो शॉर्ट टर्म में तो अमेरिका की सरमायादारी को बहुत बड़ा डज लगेगी। जहाज से लेके ये कलम जो आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रही हैं, इट्स रेयर अर्थ्स आर अवेलेबल इन मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। So I think
चाइना इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। Right. और अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कह रहा निकालो उधर भी कह रहा ये 10 साल लग जाएंगे। एंड अंटिल देन चाइना हैज अ फर्म ग्रिप ओवर द रीप्रोसेसिंग एंड द प्रोसेसिंग मटेरियल। ठीक, बहरहाल वो ब्लस्टर वाली बात ठीक है कि जब ऑस्ट्रेलिया पीएम के साथ बैठे थे तो तब इन्होंने क्लेम किया था कि 1 साल तक हमारे पास इतनी रेयर अर्थ मिनरल्स होंगी कि हमें समझ ही नहीं आएगी हमने उनका करना क्या है। देखी जाएगी। तो ऐसे में अपने विजिट अनाउंस करना कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, फिर चाइनीज प्रेसिडेंट भी आएंगे, वॉशिंगटन आएंगे, अमेरिका आएंगे, ये भी मुमकिन हो पाएगा? देखिए ही वांट्स टू शो द वर्ल्ड हाँ। एंड हिज अमेरिकन ऑडियंस, क्योंकि इसकी रेटिंग गिर रही है ना जी। ये टैरिफ वॉर के ऊपर लेटेस्ट जो पोल्स हैं वो इसके रिपब्लिकन्स जो हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया वो इसकी रेटिंग गिर रही है, बिकॉज ये इससे जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है टैरिफ्स इट इज़ नॉट वर्किंग। और डर ये लगा हुआ है अमेरिकनों को कि ये टैरिफ लगा रहा है लोगों के, लोग हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी और अमेरिका जो चीज़ें इंपोर्ट करता है वो महंगी हो जाएंगी कंज्यूमर्स के लिए, आवाम के लिए। तो वो तो बहुत बड़ी परेशानी है वहाँ तो कि अगर कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट जो है उसके ऊपर ड्यूटियाँ लग जाएंगी और टैरिफ लग जाएंगे तो फिर अमेरिकन कंज्यूमर तो बहुत नाराज़ हो जाएगा। वो कहेगा यार हमारी रियल इनकम गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सो यूजुअली दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। और ये इस्तेमाल कर रहा है कि हम लगा देंगे, आप लगा दें, आप ये करें, आप वो करें। माई सेंस इज कि ये कामयाब नहीं होगा। और लॉट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि ये बैड स्ट्रेटजी है, ये सारी की सारी इसके गले पड़ जाएगी किसी न किसी वक्त, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू सक्सीड।